अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात यह कि खादिमैन हरमैन के वीज़े आ चुके हैं। क्या मर्दों और औरतों दोनों के आए हैं? कितने का वीज़ा मिलेगा? फ़ीस कहाँ जमा करवानी पड़ेगी? कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? कितनी उम्र वाले कर सकते हैं? कौन लोग नहीं कर सकते? कितनी सैलरी होगी? ओवर टाइम मिलेगा, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, किसी चीज़ को स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वीज़े आए हैं, ये मेल के आए हैं, फ़ीमेल वीज़े नहीं आए। मर्दों के वीज़े आए हैं, औरतों के अभी तक वीज़े नहीं आए। जैसे आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को ख़बर कर देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ उसामा बिन लादेन कंपनी है और दूसरा मजाल अल अरबी कंपनी है। मजाल अल अरबी कंपनी के ये वीज़े आए हैं और ये नज़ाफ़ा के वीज़े होते हैं। मस्जिद हरम के अंदर आप लोगों ने पानी रखना है, खिदमत करनी है, सफाई करनी है, कहीं कूड़ा पड़ा है उसका काम करना है, इस काम के लिए ये जो वीज़े हैं यानी नज़ाफ़ा इसे बोलते हैं, सफाई का वीज़ा है। इसकी सैलरी 400 रियाल होगी, 3 टाइम खाना भी दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, 21 से 40 साल की उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से कम ना हो, 40 साल से ज़्यादा उम्र ना हो। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। फिर बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, वीडियो को आखिर तक सुनते नहीं हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम जो अप्लाई कर रहा है उसका वज़न 80 किलो होना चाहिए। 80 किलो से वेट ज़्यादा होगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। अप्लाई करने में मिन्नतें कुशामदे करनी पड़ेंगी, मुझे ले लो, अपना वेट पहले कम कर लें। इसके अलावा दोस्तों, कद 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, 8 घंटे ड्यूटी होगी, ओवर टाइम भी होगा। रिहायश, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल बजिम्मा कंपनी होगा, इस बात को आप लोग समझ लें। सैलरी इसके अंदर बहुत कम होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बाद में आके यहाँ परेशान होते हैं, पहले अल्लाह के घर में आने का शौक़ होता है। ये मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कल मैं मक्का मुकरमा में था, मैंने खादमीन से बहुत सारी चीज़ें पूछी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों से अर्ज करूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा। आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ें सोच लेनी है, वरना यहाँ के बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी? पहले नंबर पर दोस्तों, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये तो आप लोग जानते हैं, बाहर मुल्क जा रहे हैं, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, 12 पिक्चर आप लोग बनवाएंगे, 6 वाइट बैकग्राउंड के साथ, 6 ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप लोगों ने बनवा लेनी है, इसको संभाल लेना। तीसरे नंबर पे आईडी कार्ड का होना भी ज़रूरी है। जिनका अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना, कम उम्र है, वो जल्दी से बनवा लें। चौथे नंबर पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इस शख्स का थाने में कोई केस तो दायर नहीं है, क्या ये पाकिस्तान से बाहर जा सकता है या नहीं, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, पोलियो कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, पोलियो कार्ड भी आप लोगों ने बनवा लेना है। फिर FRC भी बनेगा। इसके बाद नेफटेक भी बनाना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आप लोगों की हुनरमंदी और ये साबित करेगा ये पाकिस्तान से जिस काम के लिए जा रहा है ये इसके लिए अहल है, ये आप लोगों ने बनवाना है। डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसका भी बनवाना ज़रूरी है। दोस्तों, पहला काम आप लोगों ने करना है, मेडिकल करवा लेना है। अगर आप लोगों ने मेडिकल नहीं करवाया, मेडिकल बाद में करवाया, मेडिकल पास नहीं होते, नेफटेक सर्टिफिकेट बनाएंगे, इसके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल की वजह से रह जाते हैं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहले आप लोगों ने अपना मेडिकल करवा लेना। अगर मेडिकल के अंदर से आप लोग निकल जाते हैं तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। मेडिकल में आप लोगों को शेयर करता चला जाऊँ, अगर आप लोगों को गर्मी है तो ऐसी ग़ज़ा खाएं जिससे गर्मी दूर हो जाए, ज़रा खुराक अच्छी खाएं, ज़रा मसाले से बचें, मैदे को ठंडा रखें, तो मेडिकल के अंदर इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआएं भी करें, या अल्लाह हरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए वीज़ा आया, हमें कबूल फरमा ले। अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो सब मसले हल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, असल बात अब आप लोग सुन लें, ये वीज़ा दोस्तों 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का नहीं भी रहा। दोस्तों, इस वीज़े के रेट कल मैंने खादिमैन हरमैन से पूछा तो वो 9, 9.5 लाख, 10 लाख तक भी लोग दे रहे हैं। ये ऑनलाइन फ़ीस किसी को नहीं देनी, आप लोगों ने कंपनी को फ़ीस देनी है। जो शख्स वीज़ा हाथ में दे उसको देना। ऑनलाइन जो बताएंगे 50,000 का, लाख का वीज़ा है, वो गलत है। ऑनलाइन फ़ीस किसी को नहीं जमा करवानी। बहुत सारी फेक वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी है, लोग फंसा लेते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। ये वीज़ा दोस्तों महंगा है, जब आप लोग पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग इस्तिखारा ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, ये बात कोई नहीं बताएगा, इस्तिखारा ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को वीज़े के बारे में और अहम मालूमात है वो भी दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।